और प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और आज बच्चे बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं मुझको। लगता है आज किसी ने भी रोजा नहीं रखा है अंदर से। जी आपका आज मेकअप तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। किसने किया है? थैंक यू, मैंने खुद ही किया आज। खुद किया है? नहीं काशीज से मेरा मेकअप हुआ है। और आपको पता है आपको पता है मैं ना काशीज के शूट करती हूँ। वाह अच्छा भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। जी बेटा, आपसे एक चीज बताऊंगा आपको। हाँ बताओ। आज वुमेन्स डे है, मैं आपके लिए कल है? आज शुरू हो जाएगा। अच्छा शुरू हो गया भाई इनकी तरफ से। मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। ओह थैंक यू सो मच प्यारा बेबी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने साल के हो आप? मैं 10 के हो? अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी, ठीक है? हाँ जी। अच्छा तो आज आप लोगों के लिए पता है क्या है? कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। कोलगेट कौन कौन इस्तेमाल करता है? सब यूज करते हैं। तो भाई ठीक है, अब हम दे रहे हैं आपको कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। कोलगेट जो कि है मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, और इसको इस्तेमाल करने से आपके दांत रहते हैं मजबूत और स्ट्रॉन्ग। का मतलब मजबूत ही होता है। अगर दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। ये हुई ना बात। तो ये लीजिए, थैंक यू। ये लीजिए, पकड़ लें। तो जी कोलगेट का रोजाना इस्तेमाल आपको कैविटी से महफूज रखता है, दांत रखता है स्ट्रॉन्ग। और आपको पता है ना कि दांतों का न्यूट्रिशन है कोलगेट, जो कि दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। आगे भी बताओ ना, रोज बताती हूँ मैं। दांतों का खोया हुआ कैल्शियम लौटाता है दोबारा। अब जैसे रमजान में हम लोग रात भर खाते रहते हैं। मैं तो यहाँ से भी खा के जाती हूँ, फिर मैं अपने घर जाके भी हमारी जो अफ्तार होती है वो भी खाती हूँ। मैं भी यही। फिर मैं शूट पे जाती हूँ, फिर जब मैं शूट से वापस आती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ टेबल लगाई जाए, मैं दोबारा खाऊंगी, फिर मैं दोबारा खाती हूँ, फिर मैं सहरी में भी दोबारा खाती हूँ। तो जो लोग भी रात को बार बार खाते हैं, सभी खाते हैं। हाँ सहरी में तो सभी खाते हैं, लेकिन सहरी से पहले भी रमजान में हमारा ये रूटीन रहता है ना कि हम खाते रहते हैं, है ना? तो दांतों को ब्रश करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने, सोने से पहले, उठने के बाद। और अगर कोई ऐसी चीज़ खा लें जिसमें ज़्यादा आपको लगे कि बहुत मीठी है, चॉकलेट है, या उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, तो आप उस वक्त फ़ौरन दांतों को ब्रश करें। किसके साथ? कोलगेट के साथ। इससे ये होता है कि जब आप कोलगेट से ब्रश करते हैं तो आपको कैविटी पे मिलता है 50% ऑफ। समझे? नहीं समझे? आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या समझ में आई, ये 50% ऑफ तो खाली शॉपिंग में मिलता है। नहीं, आपकी कैविटी बढ़ने का जो खदशा होता है वो 50% कम हो जाता है। मुझे ना आपसे एक सवाल करना है। पूछे। बताएं शार्क के कितने टीथ होते हैं? क्या होते हैं? शार्क के कितने टीथ होते हैं? पता नहीं। 5 होंगे। बताऊं? हाँ बताओ। 100। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसे ही आपसे पूछ रही थी। चलो भाई। हाँ। छोटी सी एक नाच सुनाओ। अच्छा पहले मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊं एक छोटी सी। जी। और ये कहानी है हमदर्द का नौनिहाल, जो रिसाला है, जो खास कर बच्चों के लिए है, बल्कि अब तो बड़ों को भी जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि बड़े अपने बचपन के पढ़ाए हुए सारे सबक भूल चुके हैं। तो बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। आप भी भूल चुकी है? नहीं, मैं तो याद कर रही हूँ ना, देखो अब। तो जी ये है हमारा आज की कहानी, जो है खजाना और खसारा। क्या? खजाना और खसारा। खसारा मतलब आपका नुकसान, और खजाना जाहिर है फायदा, है ना? अच्छा, ये कहानी एक है कि एक घर में एक दफा खुदाई हुई, यानी कि खोदा गया, तो उस खुदाई में से एक मटका निकला जिस पर एक सांप बैठा हुआ था। तो मजदूरों ने उस सांप को तो मार दिया, लेकिन उनका कहना ये था कि जिस भी चीज के ऊपर सांप होता है उसमें सोना होता है। तो उन्होंने कहा हाँ कि इस मटके के अंदर सोना है, तो इसको सोना आप निकाल लें। तो जिनका वो घर था, उन्होंने, जो उस घर के जो सरबराह थे, जो वालिद थे, उन्होंने मना किया कि नहीं, इस मटके को वापस दीवार में उसी तरह से डाल के चुन दिया जाए जिस तरह से पहले से था। हो सकता है उन्हें पता हो कि इसके अंदर क्या हो। हाँ, तो फिर क्या होता है, सब बहन भाई बड़े कोशिश में होते हैं कि बेटा मैं बात कर रही हूँ,
आप बात में ना, आपको 10 दफ़ा बोला है, बात के बीच में नहीं बोलते, बड़ी बुरी बात होती है। जो लोग आपको देखते हैं ना टीवी पे, वो सोचते होंगे देखो ये बच्ची तो बीच में बोलती जाती है, बार-बार मना करते हैं। कहानी पूरी हो जाए फिर बात करेंगे, ठीक है? तो होता फिर ये है कि वो मना कर देते हैं अपने बच्चों को, तो उनमें से जो एक बेटा होता है ना उनका, छोटा वाला सबसे, वो कहता है नहीं, नहीं मुझे तो ये मटका तोड़ना ही है और मुझे देखना है कि इसमें सोना है कि नहीं। और वो अपने अब्बू की नाफरमानी करता है, यानी कि उनकी बात नहीं मानता और वो मटका तोड़ देता है। और जब वो मटका तोड़ता है तो उसमें से सोना निकल आता है, उसमें वाकई सोना होता है। और फिर वो सोना ले जाके अपने वालिद के कदमों में रख देता है और कहता है कि ये देखें, मैंने ये मटका तोड़ा तो इसमें से सोना निकला। और वालिद उसके बड़े उदास हो जाते हैं। क्यों? अब बताओ आप उदास क्यों होते हैं, बताओ। क्योंकि उसने वो मटका तोड़ दिया और आपने वालिद की बात नहीं सुनी। ये बात की ना, बहुत अच्छी बात। उसने अपने वालिद की नाफरमानी की, तो वालिद कहते हैं कि तुमने मेरी नाफरमानी की, चाहे तुम्हें फायदा ही क्यों ना हुआ, लेकिन तुम नुकसान में ही रहे, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हो गया। फिर वो सोना सारे बहन भाइयों में बराबर बराबर तकसीम किया जाता है, लेकिन इस भाई के हिस्से में खजाने के साथ साथ उनके वालिद की नाराजगी भी आती है। तो अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को नाराज नहीं करना चाहिए, उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको उनकी नाफरमानी करके कितना ही बड़ा फायदा हो रहा हो। हमें उनसे जिद भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी, जरूर सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। अब आप नात सुनाइए, आपने नात सुनानी थी जी, सुनाइए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो, प्यारे आका के दीवानों हाथ में डाले हाथ चलो, हुब्बे नबी के हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।